अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तीन तरह के लोग हैं कि जिनकी तरफ देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। सुबहान अल्लाह। ये हदीस पाक सुनकर इंशाअल्लाह ताला इंसान की तबीयत बाग बाग हो जाती है, इंसान बड़ा खुश हो जाता है कि रब ताला बादशाहों का बादशाह वो अल्लाह, वो वाहिद मालिक इंसान की तरफ देखकर मुस्कुराए। इससे बढ़कर इंसान के लिए और क्या सादत की बात हो सकती है। वो तीन लोग कौन से हैं कि जिनकी तरफ देखकर वो अल्लाह मुस्कुराता है। बड़ी ही प्यारी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन तरह के लोग कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखकर मुस्कुराता है। नंबर 1 पर पहले लोग जो क्या करते हैं कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और गहरी नींद का वक्त होता है, आधी रात का वक्त होता है, तहज्जुद का टाइम होता है, सारी दुनिया सो रही है और वो लोग क्या करते हैं, उठकर रब ताला की बारगाह में हाथ बांध कर बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में उठकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह बड़ा खुश होता है ऐसे लोगों को देखकर कि देखो ये सोने का टाइम था, ये इसके आराम करने का वक्त था, इसने सारा कुछ छोड़ा, उठा, अपना बिस्तर छोड़ा, अपनी नींद ख़राब की और उठकर वज़ू किया और वज़ू करने के बाद मेरी बारगाह में आ गया नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह बड़ा खुश होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रात पवे ते बेदर्दानू नींदर प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। लेकिन मसला यह है कि दिल में दर्द हो, असल मोहब्बत हो रब ताला की, फिर इंसान की क्या औकात है कि वो ना उठे। अल्लाह खुद इंसान को जगा देता है, खुद इंसान को अपनी बारगाह में ले आता है। लेकिन इंसान अल्लाह की बारगाह में जानने वाला हो, अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है ऐसे लोगों को देखकर कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाते हैं, जो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। सारी दुनिया सो रही है और आप नमाज पढ़ रहे हों या नमाज बिछाई हो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ, किसी को पता नहीं है कि आप रब से बातें कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आप इस टाइम पर अल्लाह ताला के साथ आपका वक्त है। अच्छा, 24 घंटे में ना हमारी एक रूटीन होती है कि सुबह मैंने ये काम करना है, शाम को मैंने ये काम करना है, अभी मेरा ये इसका वक्त है, अभी मेरा खाने का वक्त है, अभी मेरा घूमने फिरने का वक्त है। हर चीज़ का हमने एक वक्त मुकर्रर किया होता है। तो 24 घंटों में कुछ घड़ियाँ, कुछ मिनट्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए कि जो आपके रब के साथ हों और किसी के साथ ना हो। अल्लाह ताला के साथ वो वक्त इंसान का एडजस्ट होना चाहिए कि जिसमें और कोई भी ना हो, सिर्फ अल्लाह हो, अल्लाह का बंदा हो, तीसरा कोई भी ना हो, ना दिल में हो, ना सामने हो, ना आसपास हो, सिर्फ अल्लाह हो और वो इंसान हो। 24 घंटों में एक ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही रूटीन थी कि जब अल्लाह ताला के साथ नबी पाक का वक्त होता ना, ख़ास वक्त जो होता है, फ़र्ज़ नमाजें अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो ख़ास वक्त है अल्लाह ताला के साथ जो वक्त होता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उस टाइम नबी पाक किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देते थे। सिर्फ अल्लाह के साथ बातें, सब कुछ भूल जाते थे, क्या दिल में है, क्या सामने कौन बैठा है, सब कुछ भूल जाते। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वक्त अल्लाह ताला के साथ बिताते। आपने फरमाया कि मेरे साथ अल्लाह के साथ कुछ एक वक्त होता है और वो वक्त मैं किसी को नहीं देता और कोई मुझे याद नहीं रहता कि कौन आसपास है, कौन मुझसे बात कर रहा है और कौन किसकी मुझे याद आ रही है, कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय उस रब के। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि एक ऐसा वक्त 24 घंटों में ज़रूर कि जो सिर्फ इंसान का और रब का हो। और अगर वो तहज्जुद का टाइम हो कि जब अल्लाह खुद कह रहा है कि सारी दुनिया सो रही होती है, वो उठकर नमाज़ पढ़ता है, मैं देख कर मुस्कुराता हूँ, तो वही वक्त अगर हम मुकर्रर कर लें अल्लाह ताला के साथ अपना, तो कितना ही अच्छा हो ना हमारे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले तो ये लोग होगी कि जो सारी दुनिया सो रही होती है और वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है कि देखो मेरा बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। इसे पता है कि रियाकारी भी नहीं है, दिखावा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूँ और मेरे लिए ये आया, तो अल्लाह बड़ा खुश होता है, मुस्कुराता है देखकर। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे बंदों से कि जो जब नमाज का वक्त होता है, जमात के लिए, नमाज के लिए लोग खड़े होते हैं और सफ़े बांध रहे होते हैं, सफ़े सीधी कर रहे होते हैं, अल्लाह बड़ा खुश होता है, मुस्कुराता है देखकर कि देखो ये मेरे बंदे मेरे सामने हाजिर होने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ये बंदे क्या कर रहे हैं कि सफ़े सीधी कर रहे हैं, मेरे सामने रुकू और सुजूद करने के लिए, मेरे सामने झुकने के लिए अपनी लाइनों को सीधा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बड़ा मुस्कुराता है देखकर। फिर तीसरे नंबर पे कौन से शख्स हैं? तीसरे नंबर पे वो लोग जो मुजाहिदीन होते हैं, जिहाद के लिए जाते हैं। जिहाद के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए अपनी सफ़ें सीधी कर रहे होते हैं, सफ़ें सीधी कर रहे होते हैं
اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھ کر ان کی طرف مسکراتا ہے کہ دیکھو یہ میری خاطر کھڑے ہیں، یا تو یہ دشمنوں کو ماریں گے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑا مسکراتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آئیں، شہید ہونے کے لیے آئیں۔ اللہ پھر ایسے 3 لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ بس پھر ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اللہ دیکھ کر ہمیں خوش ہو۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہوں، تو اس کے علاوہ انسان کو اور چاہیے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے، تو کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ تو اس رب کے ساتھ دوستی لگائیں۔ یہ دنیا تمہیں تھکا دے گی، جہاں پر تمہیں یہ دنیا تھکا دے گی، توڑ دے گی نا، پھر تمہیں رب یاد آئے گا، پھر تمہیں اللہ یاد آئے جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی انسان سنبھل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پکی دوستی لگا لے۔ اور پھر جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے نا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہمارا دوست ہے، تو کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، مددگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے دوست ہیں، ہم بھی تجھے اپنا دوست مانتے ہیں۔ پھر اس رب کے ساتھ، اتنی عظیم ہستی کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے اتنی عظیم ہستی کے ساتھ دوستی لگانا، بڑی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے ساتھ دوستی پکی ہوتی ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ دوستی پکی ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنی بادشاہت کا بھی مالک بنا دیتا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔